चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है जी के मैप। के मैप एक तरीकाकार है जिसकी मदद से हम बूलियन अलजेब्रे की मसावातों को सिंपलीफाई करते हैं। इससे पहले पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था कि हम बूलियन लॉज और रूल्स को जो है इस्तेमाल करते हुए सिंपलीफिकेशन की थी, जिसके लिए हमें मुख्तलिफ कवानीन और असूल जो है वो बूलियन अलजेब्रे के याद रखने पड़ते थे। उनको इस्तेमाल करके फिर हम उनकी सिंपलीफिकेशन करते हैं। ये एक मुश्किल काम था। के मैप जो है वो एक आसान और इंतहाई सादा तरीका है। अगर इसकी समझ आ जाए तो इसकी मदद से जो है वो हम बड़ी आसानी के साथ और तेजी के साथ जो है वो बूलियन मसावातों को सिंपलीफाई कर सकते हैं। इसको करनाफ ने जो है वो 1953 में मुतारफ करवाया था। इस तरीका को उसने इस तरीका को इजाद किया था। ये बहुत सादा और आसान है इस्तेमाल में। के मैप को इस्तेमाल करते हुए हमें जो है वो बूलियन लॉज और रूल्स को जो है वो इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इनको याद रखने की भी जरूरत नहीं होती। ये एक टेबल और मेथड होता है कि इसमें एक टेबल बना के जो है वो हम मसावातों को जो है वो सिंपलीफाई करते हैं। दो वेरिएबल के मैप, दो वेरिएबल्स हों तो उसका जो है वो के मैप किस तरह से बनाते हैं उसको देख लेते हैं। दो वेरिएबल एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 0101 और वाई जो है वो 0011। अब वही मिन टर्म्स बनाएंगे, ठीक है। इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि मिन टर्म और मैक्स टर्म को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो सिंपलीफिकेशन करते हैं। मिन टर्म जो है वो M0, M1, M2, M3। इसका जो है वेरिएबल की सूरत में x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट x कंप्लीमेंट y x y कंप्लीमेंट x y। अगर आपके पास दो वेरिएबल हो तो आपके पास मुमकिन हालतें जो है वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जो है वो 4 होंगी, ये वाली। अब वो कोई 2 दे दे, 3 दे दे, 4 की 4 दे दे, ठीक है जी, जो मर्जी भी दे दे, ठीक है जी, उसकी वैल्यू जो है वो हम टेबल में दर्ज करते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं कि हमारे पास अब 4 पॉसिबिलिटीज हैं तो हम 4 खानों वाला एक टेबल बना लेते हैं, जिस तरह यह आपको बना हुआ नजर आ रहा है। वेरिएबल लिखने का तरीका, एक साइड के ऊपर x कंप्लीमेंट पहले लिखना है, बाद में जो है वो x। लिखने की तरतीब यही रहेगी। अगर आपने इसको उलट किया तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। y कंप्लीमेंट y, पहले कंप्लीमेंट आएगा, बाद में जो है वो विदाउट कंप्लीमेंट। बाज बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि ये 0 है और ये 1 है। यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है। ये हम जो है वो मिन टर्म्स के लिए बनाते होते हैं। अब इसको, इसके अंदर वैल्यूज लिखने का तरीकाकार क्या होगा। अब देखें, इसमें हर टेबल में रो और कॉलम, रोज और कॉलम होते हैं। ये पहली रो आ गई, ये दूसरी रो आ गई, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। अब देखें, इसमें वैल्यूज जब बनाते होते हैं हम तो रो और कॉलम को देख के जो है वो एड्रेस फाइंड करते हैं। देखें, ये एक्स कंप्लीमेंट, अगर रो को देखें और कॉलम को देखें तो वाई कंप्लीमेंट। यहां पे ये क्रॉस हो रहे हैं। यहां पे आपका आ जाएगा एक्स कंप्लीमेंट और यहां पे आ जाएगा आपका वाई। यहां पे आपका आ जाएगा जी एक्स वाई कंप्लीमेंट और यहां पे एक्स और वाई। ये यही वैल्यूज जो हैं ये वाली, ये बन रही हैं हमारे पास। रो और कॉलम को मिलाते जाएंगे और वैल्यूज जो हैं वो बनती जाएंगी। अगर 0 0 की सूरत में देख लें तो ये हमारा 0 1 2 और 3, ये M0 M1 M2 M3 भी लिख सकते हैं हम। सिंपली काउंटिंग करनी हो तो 0 1 2 3, ये दो वेरिएबल का जो है वो की मैप जो है वो बन जाता है। इसमें ये मैंने वैल्यूज जो है वो पहले से ही दर्ज कर दी। इस तरीके से भी लिख सकते हैं M0 M1 M2 M3। जब 3 वेरिएबल, अब जब हमारे पास 3 वेरिएबल हों तो उसकी मिन टर्म्स M0 M1 M2 M3 और M7, वही ट्रुथ टेबल है। अब इसकी वैल्यूज देखते हैं तो इसमें जो है वो 2 रो बना लें, 4 जो है वो टेबल के कॉलम बना लें, ताकि हमारे पास 8 जो है वो बॉक्स बन जाए या 8 जो है वो खाने बन जाए। इसके पहले लिखने की तरतीब देख लें जी। अब हमारे पास वेरिएबल 3 है तो एक साइड के ऊपर एक वेरिएबल आएगा और दूसरी साइड के ऊपर 2 आएगा।
इस तरफ जो है वो आपको नजर आ रहा है कि x कंप्लीमेंट x, दो वेरिएबल वाली ही तरतीब है, पहले x कंप्लीमेंट और फिर x। दूसरी साइड के ऊपर, इस साइड के ऊपर हमारे पास दो दो वेरिएबल आएंगे, yz और yz लिख लें। अब इसमें देखें, ये हमारे पास 0, दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो ये दो वेरिएबल वाली चार हमारे पास पॉसिबिलिटीज, चार हालतें ही होंगी। ये हमारी 0 का है, ये 1 और ये 2 और ये 3। ये तरतीब याद रख लें। यहां पे एक छोटी सी यही इसमें ट्रिक है, यही चीज जो है यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि जब हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो 0 1 3 2 या 0 1 एंड पे 2 और फिर 3, ये उल्टा के थोड़ा सा इसमें जो है ये कंफ्यूज कर देता है बच्चों को कि पता नहीं चलता जी कि ये 0 1 पहले 2 आना चाहिए था, फिर 3 आना चाहिए था। कहते जी कि जब हम इसको सिंपलीफाई के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये तरतीब, अगर ये वाली तरतीब नहीं लगाएंगे तो फिर जब हमें बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती थी, तो इसको उसने सादा करने के लिए ये एक चेंजिंग कर दी कि 0 1 3 2, कि पहले 0 फिर 1 फिर 3 और फिर 2। अब 0 की जो है वो दो वेरिएबल में देखें तो 0 की वैल्यू क्या बनती है जी, m0 की x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट, 1 की बन गई x कंप्लीमेंट y, 3 जो है वो xy और 2 जो है वो xy कंप्लीमेंट। यहां पे वेरिएबल हमारे पास चेंज है, y और z हो गए, ये y हो गया और ये z हो गया। अब इसको जो है वो m0 m1 m2 m3, क्योंकि 0 जो ऊपर तरतीब लिखी है उसी तरतीब से लिखेंगे, m0 m1 m3 और फिर m2, या 0 1 इसको छोड़ दें, एंड के ऊपर जाए 2 और फिर 3। इसी तरह यहां से नीचे से शुरू करेंगे, m4, अब ये m4 टर्म आ गई, m4 m5 m6 आखिरी लिखेंगे पहला, और बाद में यहां पे जो है वो m7 आ जाएगी, ये 8 पूरी हो जाएंगी। ये तरीका है लिखने का, इसको जब इस्तेमाल करते हैं तो इससे सिंपलीफिकेशन जो है वो आसान आ जाती है। अब गौर के साथ देखें तो जब हमने दो वेरिएबल वाला बनाया था तो हमारे पास सिर्फ ये दो यहां तक टेबल था। अब इसने हमने जो है वो इसको इस तरफ को एक्सपेंड कर दिया, राइट साइड को इसको खोल दिया, नीचे की तरफ भी खोल सकते थे लेकिन हमने जो है वो राइट साइड की तरफ जो है वो इसको खोल दिया, और ये अब जो है वो ये वाले 4 खाने भी बन गए, तो ये टोटल जो है वो अब 8 बन गए। जब हमारे पास 3 वेरिएबल हो तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वो हमारे पास 8 होती हैं। 4 वेरिएबल, इन 4 वेरिएबल्स में देखें जी, टेबल में अब 4 हमारे पास वेरिएबल आ गए, m0 से लेके m15 तक जो है वो हमारे पास जो है वो वैल्यूज आ गई हैं। अब इसमें जो है वो हमारे पास अगर जब 4 वेरिएबल हो तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वो 16 बन जाती है। यहां तक हम देखें कि हमने जो है वो 8 वैल्यू तक का 3 वेरिएबल हो तो हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। यहां तक जब 4 हो गई तो मैक्सिमम 16 हो। अब इसको हमने ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो एक्सपेंड कर दिया है, यानी कि जो इसकी ऊपर कॉपी थी ये वाली, इसी को हमने जो है वो नीचे की तरफ जो है वो खोल दिया। तरतीब वही रखे कि अब 2 वेरिएबल एक साइड पे आएंगे, इस साइड पे 2 आ गए, और 2 वेरिएबल ही इस साइड पे आ गए। देखिए w बार x बार तरतीब वही है, 0 1 3 2, इधर भी यही रहेगी 0 1 फिर एंड पे 2 और सेंटर में 3, वही 0 1 3 2। दोनों साइड के ऊपर वेरिएबल के नाम लिख लिया, पहले 2 एक साइड पे लिख लिए और आखिरी 2 एक साइड पे लिख लिए। अब काउंटिंग की तरतीब वही रहेगी, m0 m1 m3 m2, फिर m4 m5 ये छोड़ दें और आखिर पे 6 जाएगा और फिर 7 आएगा। अब जो है हमने ऊपर से नीचे की तरफ इसको खोला है तो ये m8 सबसे नीचे वाला आएगा, आपका सबसे नीचे एंड पे आएगा, ये वाला बनेगा, ये वाला नहीं, ये आपका 12। इससे नीचे वाली लाइन से शुरू नहीं करना, अगर यहां से आपने काउंटिंग शुरू कर दी तो आपका गलत हो जाएगा। m8 m9 फिर m10 आपका आखिरी खाना बनेगा, फिर जाओ वापस आ जाए m11। अब ऊपर वाली लाइन में आएंगे, नीचे वाले से ऊपर वाली लाइन में आएंगे m12 m13 m14 और ये m15।
ये हमारा जो है वो 4 वेरिएबल का के मैप बन जाएगा। जब हमने क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है तो फिर हम ये वैल्यूज जो हैं वो नहीं लिखते, इन खानों को खाली रहने देते हैं और जो हमारे पास इक्वेशन गिवन दी हुई हो उसकी जो वैल्यूज होंगी जैसे M0, M3, M7, M15, M13 वो वाली वैल्यूज को हम 1 1 पुट कर देंगे। बाकी जो है वो इसको जो है वो इस तरह से जो है सिर्फ आपको समझाने के लिए, या क्वेश्चन आ जाए कि इस तरह के 4 वेरिएबल का के मैप जो है वो बनाएं तो फिर आपने ट्रुथ टेबल, मिन टर्म्स और ये मिन टर्म्स का जो है वो की मैप जो है वो। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके।